तो शेयर्स पे हम लोग ने बेसिक क्लास देख लिया है कि एंट्री कैसे पास करना, कि कंपनी शेयर्स इशू करेगा, सब्सक्राइब होगा, जब सब्सक्राइब होगा तो कैसे कैसे एंट्री पास करना। सबसे पहले एप्लीकेशन का एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री था हम लोग का, उसी शेयर एप्लीकेशन को हम लोग को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना था, तो हम लोग ने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल किए। उसके बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में क्या होता था, सबसे पहले हम लोग को ड्यू एंट्री पास करना है एंड उसके बाद ही पेमेंट वाला कि कितना पेमेंट हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या था, ड्यू एंट्री में शेयर क्या कर ड्यू है, शेयर अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब जब रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद फिर से फर्स्ट कॉल का सिमिलरली फर्स्ट कॉल का है तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल एंड पैसा रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल के लिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड अब पैसा रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। तो ये सारा बेसिक एंट्री था और आज का टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे ये 3 टॉपिक, ठीक है। बहुत सारा डिस्कस करना है तो हम बेसिक से जाने। तो एक कॉल इन एरियर रहता है, एक रिफंड वाला रहता है, एक कॉल इन एडवांस होता है। सो कॉल इन एरियर मतलब क्या होता है, कॉल इन एरियर मतलब है सपोज मान लो जब हम बोल रहे कि कंपनी इशू कर रहा है शेयर्स, 20,000 एंड सब्सक्राइब भी 20,000 हुआ, तो ये 20,000 शेयर्स जो है एक ही पर्सन नहीं परचेस करता, इसमें बहुत सारा पब्लिक इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। कोई खरीदता है 100, कोई खरीदता है 1000, कोई 5 शेयर्स खरीद रहा है, कोई 2000 शेयर्स खरीद रहा है, इस टाइप का रहता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे मान लो ए भी है, बी भी है, सी है, डी है, वैसे करके बहुत है एंड सबको मिला के 20,000 शेयर होल्डर है कंपनी का, ठीक है। सो मान लो कि एप्लीकेशन में तो सब पैसा दे दिया, ठीक है, एंड अलॉटमेंट का जब टाइम आया, जब कॉल किया सब शेयर होल्डर को कि आपको इस डेट में अलॉटमेंट का पैसा देना है, तो ड्यू में तो हम लोग एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बोल के 20,000 इंटू जितना भी अलॉटमेंट का मनी होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब पेमेंट का टाइम आया, मान लो कि इसमें से एक शेयर होल्डर है, अलॉटमेंट के टाइम पे ना उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं था या कुछ अदर रीजन था जिसके कारण से वो पैसा नहीं दे पाया। मान लो एक शेयर होल्डर है ए, उसने परचेस किया था कंपनी का 1000 शेयर्स सपोज, ठीक है, एंड यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेशन में बोला है 30 देना है, अलॉटमेंट में बोला है 20 देना है, फर्स्ट कॉल में बोला है रिमेनिंग 50 देने का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बोल दिया है कि 50 देना है, इस वजह से। तो ये जो ए का क्या हुआ कि ए ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि कोई एक शेयर होल्डर है जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जोश में तो वो शेयर्स परचेस कर लिया, लेकिन अब अलॉटमेंट का जब टाइम आया उस वक्त उसके पास कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो इस केस में क्या होगा कि अलॉटमेंट के टाइम पे जो पैसा रिसीव होगा कंपनी को ओनली 90,000 का होगा। क्यों 90,000 का होगा? क्योंकि 1,000 एक शेयर होल्डर था जिसने पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब जब ड्यू का एंट्री पास करेंगे शेयर अलॉटमेंट, ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट होगा, ड्यू का एंट्री है 20,000 इंटू कितना करके 20 रुपीज करके। सो यहाँ पे जो 4 लाख आ गया। ये अब ये क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों का माइंड में कि 1000 तो दिया नहीं तो ड्यू में क्यों 20,000 लिखे। देखो जब हम लोग ने जब फोन कॉल किए थे 20,000 जितना शेयर होल्डर था सबको कॉल किए थे, तो इसका मतलब है कि पहले हम लोग क्या एज्यूम कर रहे थे सब लोग देंगे। ये जो पेमेंट का केस है तो बाद में है ना, जब पैसा मिला तब हम लोग को पता चला कि एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर्स परचेस किया था, उसने पेमेंट नहीं किया। तो ये जो डिफॉल्ट वाला केस होता है ये हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में पता चलता है जब हम लोग को पैसा रिसीव होता है। तो ये जो 1000 नहीं दिया ना जो जिस शेयर होल्डर ने, इस 1000 शेयर्स को बोलते हैं कॉल इन एरियर। मतलब हम लोग कॉल किए थे लेकिन एरियर हो गया, पेमेंट नहीं मिला हम लोग को। सो क्या होगा इसका एंट्री, देखो पहले नॉर्मली जो एंट्री पास करते थे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिटेड टू
शेयर अलॉटमेंट, ऐसे पास करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, एक शेयर होल्डर है, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। हाँ, पैसा मिला कितना का, पैसा मिला 90,000 का, 20 रुपीज करके 3,80,000 मिला। ठीक है, पैसा तो इतना मिला क्योंकि 1000 शेयर्स का तो पैसा मिला ही नहीं। तो 1000 क्या हुआ मेरा कॉल इन एरिया। सो कॉल इन एरिया मेरा एक्सपेंसेस है, सो कॉल इन एरिया में हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। कॉल इन एरिया डेबिट। कितना कॉल इन एरिया हुआ, 1000 शेयर्स था, 20 रुपीज करके नहीं पे किया, तो कितना नहीं पे किया, 20,000 पे नहीं किया। टोटल शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कितना था, 4 लाख था। ये तो कल ही हो गया। ठीक है, ये कैसे, सो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4 लाख रुपीज। ठीक है, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब अब हम लोग को आगे जाके ऐसा मिलेगा कि कोई शेयर होल्डर है, यहाँ पे तो एक शेयर होल्डर से लिए हो सकता है 2 शेयर होल्डर हो। ए मान लो कि ए ने 1000 शेयर्स डिफॉल्ट किया पेमेंट करने में, एंड एक बी शेयर होल्डर है जिसने 1500 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया। तब क्या करना है, दोनों शेयर को ऐड करके हम लोग कॉल सिनेरियो में लिखेंगे, एंड जितना शेयर्स का पैसा मिला वो इसमें डाल देंगे। क्लियर। अब देखो, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। एक क्वेश्चन भी हम लेंगे, उसको हम सॉल्व कर देंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस शेयर्स का पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा उसको हम लोग डाल देंगे कॉल सिनेरियो। सो ये डिफॉल्ट इन पेमेंट हुआ, डिफॉल्ट इन पेमेंट। अब आते सेकंड टॉपिक पे, रिफंड पे। अब रिफंड कब करेंगे, कंपनी रिफंड कब करता है। मान लो कंपनी ने शेयर्स इशू किया 20,000, मतलब कंपनी ने कितना 20,000 सेल करने के लिए ब्रोकर लोग को बोल दिया। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आएगा माइंड में। कंपनी ने किया, देखो हम पहले भी बोले थे कि कंपनी खुद नहीं बेचता है, ब्रोकर लोग को बुलाता है। देखो भाई ब्रोकर लोग, क्योंकि ब्रोकर का मार्केट में अच्छा खासा रेपो रहता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो लोग को सब पहचानते थे, उसके थ्रू से वो इजीली बिक्री हो जाएगा। ठीक है, सेल आराम से हो जाएगा। सो 20,000 शेयर्स इशू करने के लिए बोला था ब्रोकर लोग को, एंड पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। देखो ध्यान से सुनो, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया मान लो 22,000। ये कैसे हो सकता है कि जबकि मार्केट में उसने बोला था 20,000 इशू करने के लिए, पब्लिक लोग 22,000 कैसे खरीद सकते हैं। क्वेश्चन आएगा माइंड में, है कि नहीं। सो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि कंपनी खुद सेल करने नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, ब्रोकर लोग को सेंड करेगा। सो मान लो कि यहाँ पे 3 ब्रोकर है, ए है, बी है, सी। 3 ब्रोकर को बुलाया स्टॉक मार्केट का, एंड बोला कंपनी ने, एबीसी लिमिटेड था, उसने क्या बोला, देखो भाई मेरा 20,000 शेयर से तुम लोग को कमीशन मिल जाएगा, तुमको ये 20,000 मार्केट में जाके इश्यू करना। ठीक है, तो ए ने बोला ठीक है सर हम 5,000 लेंगे, हम 5,000 सेल कर देंगे। बी ने बोला ठीक है हम 6,000 कर देगा। सी ने बोला ठीक है हम 9,000 कर देगा, रिमेनिंग सी ने ले लिया। समझ में? तो इस बेसिस में ये लोग को कमीशन मिल जाएगा। ब्रोकर लोगों को क्या मिलता है, ब्रोकर लोगों को तो कमीशन ही मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि ए कितना सेल करेगा, बी कितना सेल करेगा, सी कितना सेल करेगा। अब देखो 5,000 शेयर्स है, कंपनी एक शेयर्स देगा, इस टाइप का शेयर्स रहता है। मान लो ये शेयर्स है, एक कंपनी का लोगो रहता है, यहाँ पे कुछ कंपनी का लोगो रहेगा। ठीक है, कंपनी का लोगो, एक शेयर्स, ये अपने आप अपना मन से शेयर्स नहीं बना सकते, कंपनी देगा। कंपनी क्या किया, एक शेयर्स, सेम शेयर्स का तो सेम ही रहता है दिखने में। ठीक है, नेम रहता है कि कौन परचेस कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर्म फिलअप होता है ना, वैसे होता है शेयर्स का, कि फॉर्म फिलअप ही करके डिपॉजिट करना है। तो एक सिमिलर 3 को दे देता, ए को भी दिया, बी को भी दिया, सी को भी दिया। अब ये लोग क्या करेंगे, ये 5,000, ये 6,000, ये 9,000 क्या करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे।
कैसे प्रिंट आउट करेंगे, ये लोग अपना अपना, जैसे कि जब ए प्रिंट आउट करेगा तो अपना एक मार्क देगा कि जितना भी शेयर है ये ए का, बी जब प्रिंट आउट करेगा तो अपना यहाँ पे मार्क देगा बी, एंड सी जब प्रिंट आउट करेगा अपना मार्क देगा सी। ब्रोकर लोग ये बताना चाहता है इस वजह से कि जो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू से पेमेंट हुआ है जिस शेयर्स का, तो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगा जब वो एप्लीकेशन कंपनी के पास जाएगा कि कौन शेयर कितना किसने बेचा है। ठीक है, तो मान लो ये 5000, ये 6000, ये 9000 लेके बैठा हुआ है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो क्या गारंटी है, मान लो कि ए ने भी सारा बेच दिया, सी ने भी सारा बेच दिया, बी ने भी सारा बेच दिया, सारा बेच दिया मतलब आके पब्लिक आके क्या किया कि जैसे ए बी सी बैठा हुआ, कोई पब्लिक आया भाई हमको 100 देना, कोई बोला कि हमको 2000 देना, ऐसा करके सब खत्म हो गई, शेयर कर दिया। ठीक है, वो लोग के सामने फॉर्म फिलअप करके बैंक में डिपॉजिट करने नहीं जाएगा। एप्लीकेशन का जो पैसा डिपॉजिट करने का डेट होता है वो वहां पे लिखा रहता है क्लियरली कि इतना डेट में आपको फॉर्म फिलअप करके डिपॉजिट करना है। अभी तो जो जोश में ले लिया, तो क्या गारंटी है जितना ने ले लिया है वो सारा फिल करके देगा। अभी तो हमको अच्छा लगा, हम लेके चला गए, घर में गया, पत्नी बोला या मेरा मेकअप का सामान तुम खरीदता नहीं है, तुम बकवास चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। गर्लफ्रेंड बोल रहा है हम बोल रहा था कब से आपको मैट वाला लिपस्टिक ला के दो, तुम लाके तो नहीं दिया, मार्केट गया तुम कुछ और उठा के लेके आए। तो ऐसा अनबन होते रहता है घर में। तो घर में जाने के बाद अपना माइंड चेंज हो गया उसका, चलो इससे अच्छा तो उसको हम मैट वाला लिपस्टिक ही दे देते हैं, एटलीस्ट वो तो कुछ हो जाएगा, है ना। तो इस करके इस एप्लीकेशन को यूज करके ना टिश्यू पेपर बनाना, ठीक है। तुम जब लिपस्टिक लगाओगी तो पोंछने के लिए ये एप्लीकेशन, तो मान लो किसी से भी लिया हो, तो उसका शेयर्स गया डस्टबिन में, है ना, किसी का हाथ पोंछने वाला काम आ रहा है। तो इसलिए अपना सिक्योरिटी के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसको 5000 सेल करने के लिए दिया है, तो ये ज्यादा लेकर ज्यादा प्रिंट आउट करवाएगा। मान लो कि 8000 की है, ठीक है। अब मान लो अब 8000 में से 8000 ले लिया, तो मैक्सिमम चांसेस रहता है 3000 रिजेक्ट करो, लेकिन एटलीस्ट 5000 तो सिक्योर रहेगा। 5000 तो एप्लीकेशन का पैसा जाएगा ही जाएगा। 6000 हो गया, हाँ ठीक है। ये भी हो सकता है कि 5000 से ज्यादा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। 5000 से कम भी हो सकता है, तो वो जब कम वाला होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे। 5000 से ज्यादा भी हो सकता है। सो मान लो कि ये इसको 8000 प्रिंट आउट करके लिया, लेकिन पब्लिक ने परचेस कर लिया 6000। इसने प्रिंट आउट करके लाया 6000 सेल करने के लिए बोला था, ये 10000 प्रिंट आउट करके लेके आ गया, एंड पब्लिक ने खरीद लिया 7000, 3000 का रद्दी हो गया। 3000 लोग ने वो फेंक दिया, वो लोग ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके नहीं दिया। इसने 9000 बोला था, इसमें 15000 किया, तो मान लो यहाँ इसका 12000 सब्सक्राइब हो गया। तो कंपनी को कितना पैसा मिला होगा, 6, 7, 13 एंड 12, 25000 का शेयर्स का पैसा मिला। कितना मिला, 25000 शेयर्स का पैसा मिला। तो अब क्या हुआ, कंपनी ने इशू कितना करेगा बोला था 20000। तो अब कंपनी क्या होगा, एक रूल रहता है कंपनी का कि जितना इशू किया है अगर उससे ज्यादा पैसा मिल जाता है वो लोग को, तो सारा अमाउंट वो लोग को रिफंड करना पड़ता है। केस 1, ठीक है। केस 1 क्या है, हाँ किसको रिफंड कर देगा, जिससे लिया है, पब्लिक ने जिससे लिया है तो उसको रिफंड कर देंगे पूरा का पूरा। 20,000 सिर्फ रखना है, नहीं हुआ, हाँ ये अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, ये नहीं कि मिल गया अप्रूव हो गया, लेकिन बात ये है कि उसका टारगेट 20,000 है, 25,000 टारगेट नहीं है। तो ज्यादा पैसा मिल गया तो पैसा जितना ज्यादा मिला है, केस 1 में क्या होता है, सारा का सारा रिफंड कर देते हैं। केस 2 होता है, यहाँ पे एक हम लोग को मिलने वाला रहता है, एक टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। क्या बोलते हैं, प्रो राटा बेसिस। अब ये क्या होता है प्रो राटा, प्रो राटा बोलने का मतलब है कि अगर सपोज मान लो कि ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, तो जो 5000 हुआ रिफंड नहीं करके ना उसको आगे जाके एडजस्ट कर दे, या इसका मतलब क्या है, या रिटर्न नहीं करके इस 25,000 में से हम लोग क्या करेंगे,
कि सारा शेयर होल्डर मान लो 5000 है ना, 5000 एक्सेस है ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो जिसने 2000 अप्लाई किया है उसको थोड़ा कम देंगे, वो शेयर होल्डर को हम लोग क्या वो नहीं करेंगे, पूरा रिजेक्ट नहीं कर देंगे। उसने भी अप्लाई किया तो ठीक है, तुमने 5000 अप्लाई किया तो तुमको 3000 देंगे, जिसने 10,000 किया तो उसको 8,000। इस वजह से क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड उस शेयर होल्डर को बोलेंगे, मान लो एक शेयर होल्डर है, अब सपोज ये 25,000 सिर्फ 3 शेयर होल्डर ने परचेस किया था, मान लो फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 शेयर होल्डर इन्वॉल्व है, एक ने 10,000 लिया, एक ने 10,000 लिया और एक ने 5,000। कंपनी को रखना कितना है, 20 रखना है। तो मान लो कि 5,000 रिफंड करना है, तो यहां से मान लो कि 2,000 रिफंड कर दिया, यहां से भी 2,000 एंड यहां से 4,000 कर दिया, तो अब 20 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या किया, 2,000 एक्सेस है, 2,000 ज्यादा का पैसा मिला है कंपनी को। कंपनी क्या बोला फोन करके, ये ABC है, देखे भाई एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग ने 20,000 का इशू करने के लिए बोले थे, तो यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया 25,000 का, आपका 10,000 है, बी का 10,000 है, सी का 5,000 है। तो हम लोग आपको पूरा शेयर अलॉट नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा शेयर होल्डर नहीं बना सकते। तो एक काम कीजिएगा, आपको ना 8,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। कितना करेंगे, 8,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। सिर्फ का आपको 8,000 देंगे, दूसरा को 8,000 देंगे, उसको 4,000 देंगे। वो लोग बोलेंगे अरे सर हमने तो आपको 10,000 का पेमेंट किया है और आप बोल रहे हैं कि हमको 8,000 देंगे, ये कैसे, मेरा 2,000 का पैसा कहाँ गया। तो क्या बोलता है कंपनी, घबराओ मत, ये जो 2,000 का पैसा है, जब देखिए आप तो एप्लीकेशन का पैसा दे दिए, आपको अलॉटमेंट का भी देना है, देना है कि नहीं देना, अलॉटमेंट का देना है, फर्स्ट कॉल का देना है, फाइनल कॉल का देना है। तो एक काम करते हैं, ये 2,000 का जितना भी ज्यादा पैसा है, जितना ज्यादा पैसा दिए आपने 2,000 में, वो अमाउंट हम लोग फ्यूचर में जाके अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल में एडजस्ट कर देंगे, समझा। तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न नहीं करके वो क्या बोल रहा है कि आगे जाके एडजस्ट कर देंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपका जो 2,000 है, एक आप टेंशन मत लीजिए, अलॉटमेंट का टाइम पे आपको कितना देना होगा। आपने सपोज मान लो अलॉटमेंट में 20 रुपए करके था, तो ज्यादा कितना दे दिया, 40,000, ठीक है। तो अलॉटमेंट में आपको देना कितना रहता है, 8,000 इंटू 20, 1,60,000 आपको देना पड़ेगा। वो बोलेगा हाँ 1,60,000, आपने ऑलरेडी 40,000 ज्यादा दे दिया है, बोले हाँ 40,000 ज्यादा दे, तो वो 40,000 हम यहां से माइनस कर देंगे। तो एक काम कर दीजिएगा, बस आप हमको 1,20,000 रुपए दे दीजिए, तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस पैसे को जो 2,000 शेयर्स का पैसा बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एडवांस। क्या बोलते हैं, कॉल इन एडवांस, मतलब हम लोग को एडवांस में ही पैसा मिल गया था कंपनी को, समझा ना। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट किए। कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि कंपनी आगे जाकर उस पैसा को रिफंड करना है या तो एडजस्ट करना है, काइंड ऑफ रिफंड ही हुआ, क्योंकि 40,000 तो पे करने पड़ेगा कंपनी को, ठीक है, समझना क्या। कॉल इन एडवांस आ गया, ठीक है। फर्स्ट केस क्या बोले थे, फर्स्ट केस बोले थे अगर फर्स्ट केस वाला होता तो ये पूरा का पूरा 5,000 रुपए रिफंड कर देता। केस वन में क्या होता है, केस वन में अगर इशू से ज्यादा होगा, जितना भी शेयर ज्यादा होगा उसको सारा का सारा रिफंड कर देंगे। नंबर 2 होता है प्रो राटा बेसिस, अगर वो रिफंड नहीं कर रहा है तो प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट कर रहा है, कंपनी क्वेश्चन में बता दिया है। अगर प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट हो रहा है तो क्या करेंगे कि जितना भी शेयर्स का 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा का पैसा मिले वो सारा का सारा पैसा मेरा जाएगा कॉल्स इन एडवांस। क्लियर। अब देखो अब फिर से आप ब्रीफ में बता रहे हैं इस चीज को। कॉल्स इन एडवांस तो समझ में आ गया, अगर पेमेंट नहीं करता है कोई भी शेयर होल्डर तो ये होता है। कॉल्स इन एडवांस अगर
शेयर जितना इशू किया उससे ज्यादा पैसा मिल गया, सब्सक्राइब हो गया, तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा, और शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं। एक्चुअली हमको पहले बताना चाहिए था, लेकिन तो थोड़ा बेसिक डिस्कस करने के बाद ही बताएं। ये लिखना, ये कॉपी करना, फुल्ली सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन लिखना। इसका टाइप है ये किसका क्लासिफिकेशन है? इशू ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स इशू करेंगे या तो फुल्ली सब्सक्राइब होगा, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। तो एक है, अगर देखो अगर दिखाई नहीं दिया रहा तो फिर से बोल रहा हूं, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या है, ये तो कभी पहले सुने नहीं थे। सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये तो सुने थे, इसी सब्सक्राइब अथॉरिटी, लेकिन ये तो नहीं सुने थे। इसका मतलब ये है कि मान लो कि कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है 20,000, ठीक है, अगर सब्सक्राइब 20,000 ही हुआ, जितना कंपनी ने इशू किया शेयर्स उतना ही शेयर सब्सक्राइब हुआ एग्जैक्टली, तो उसे बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब या फुल्ली सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? जितना कंपनी ने इशू किया है उतना ही शेयर्स अगर सब्सक्राइब हो गया तो उसको बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब या फुल्ली सब्सक्रिप्शन। जितना कंपनी ने इशू किया, जैसे कि हम क्या केस बताए कि ज्यादा इशू हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कम हो सकता है ना। तो मान लो जितना इशू किया था उससे कम हो गया, मान लो 18,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्राइब। तो इसका तो क्वेश्चंस किए हैं कि 20,000 शेयर्स इशू हुआ था, 50,000 शेयर्स हुआ था एंड उतना ही सब्सक्राइब हुआ, इसका तो किए थे। इसका कैसे करना है, डरो मत, दोनों सेम है। थोड़ा डिफरेंस क्या है कि कंपनी ने इशू किया 20,000 शेयर्स एंड सब्सक्राइब हुआ 18,000 शेयर्स। इसका मतलब अब जितना भी जर्नल एंट्री बनेगा मेरा ओनली 18,000 पे बनेगा, 20,000 पे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने जितना खरीदा है उतना ही पे तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, उतना ही में से तो पैसा मंगाएंगे हम लोग। समझा क्या? क्लियर है? 18,000 पे बने, 20,000 पे नहीं। कंपनी तो सेल करने गया ना 20,000, और सेल नहीं हुआ तो उसमें तो किसी को गलती नहीं। ठीक है, कम सेल हुआ तो जितना सेल हुआ उसी पे एंट्री मारेंगे। क्लियर है? अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 20,000 शेयर इशू किए, इससे ज्यादा हुआ, मान लो 25,000, कितना भी हो सकता है, 25,000 हुआ, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जो पहले वाला केस था, ओवर सब्सक्राइब, ज्यादा हो गया, ज्यादा सब्सक्राइब कर लिया, ज्यादा परचेज कर लिया पब्लिक ने। कैसे हो सकता है? तो रीजन अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ब्रोकर लोग क्या करते हैं, जितना वो लोग को टारगेट दिया रहता है उससे ज्यादा वो लोग प्रिंट आउट करके मार्केट में सेल करने लगते हैं। किस हो दैट कि अगर कस्टमर लोग माइंड चेंज भी कर लिए तो उतना टारगेट मीट किया जाए जितना वो लोग को दिया गया। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ अब इसमें दो केस आते हैं। हम बोले थे केस 1 एंड केस 2, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये जो एग्जाम में आता है इसी में से आता है। ठीक है, केस 1 क्या है? केस 1 क्या है कि जितना एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, एक्स्ट्रा शेयर्स मिला है उसको रिफंड कर दो। केस 1 रिफंड कर दो, उसके बाद एज यूजुअल एंट्री पास करना। इस वाला को समझ कर रहा हूं। केस 2 में क्या करना है तुम लोग को? अगर क्वेश्चन में बोल दिया केस 2 प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट करना है, प्रो राटा बेसिस पे एक्स्ट्रा शेयर्स एडजस्ट करना है, अगर क्वेश्चन में ये बता दिया गया है तो तुम लोग को रिफंड नहीं करना है,
तुम लोग को क्या करना है कि जितना भी अमाउंट 5000 में से जितना भी अमाउंट ज्यादा मिला है हम लोग को, उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस में डाल देंगे पहले से। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम लोग एडजस्ट कर देंगे। कैसे करना है हम बताएंगे, ठीक है। एडजस्ट करेंगे अदर कॉल पे, ठीक है। कैसे करना है ये हम बता देंगे, बस तुमको ये कॉपी करना है, ठीक है। केस 1 में पूरा का पूरा रिफंड, केस 2 में ये। और एक केस आता है जिसका है केस 3। केस 3 के बारे में तो आप पता ही नहीं थे, अभी बता रहे, ठीक है। केस 3 का होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। पार्टली रिफंड केस 3 में क्या होता है, partly return या refund and partly adjusted in pro rata basis। देख नहीं रहा है तो बता रहे हैं, ठीक है। केस 1 में था जितना एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहा है रिफंड कर दो। केस 2 में था प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस को तो कॉल्स इन एडवांस एक आएगा एंड एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। एंड केस 3 में या तो हो सकता है उसमें से कुछ शेयर्स टोटली रिफंड कर दे एंड कुछ शेयर्स वो लोग क्या करते हैं, प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट कर दे, ठीक है। ये सारा 3 केस है। और आगे जो आ गया एक्स्ट्रा इसमें प्लस क्या है, एक आएगा फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स होता है एक, और एक आता है यहाँ पे क्या, री इश्यू ऑफ शेयर्स। ये लिख लो, ये कंप्लीट है शेयर्स का, ठीक है। री इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्लस कैपिटल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व। ये है ओवरऑल शेयर्स में हम लोग को इतना ही करना है। ये 3 नीचे वाला ये क्या है, ठीक है। अब ये वाला समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला समझ में। अब ये वाला क्या है, ये क्या उसका टाइप है इश्यू ऑफ शेयर का? ये टाइप नहीं है, ये एक्स्ट्रा। हमने क्या बोला था यहाँ पे, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर बोल के होता है कुछ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर उसने तो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है या कि नहीं दिया है। मान लो एक शेयर है जिसने 1000 शेयर्स अप्लाई किया था, 1000 शेयर्स अप्लाई किया था, मुझे दिखा 1000 शेयर्स अप्लाई किया था। एप्लीकेशन में देना था 20, अलॉटमेंट में देना था 30 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देना था 50। एग्जांपल लिए थे हम, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया। सो 1000 का पेमेंट नहीं किया, एप्लीकेशन का सिर्फ पेमेंट किया वो। सो एप्लीकेशन में कितना पेमेंट किया वो, इसने पेमेंट किया 1000 इंटू 20 रुपीज करके एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया 20,000 रुपये कर लिया। अलॉटमेंट का टाइम आया पेमेंट करने का, अलॉटमेंट का पैसा मिला नहीं दिया। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ये भी नहीं दिया। मतलब क्या ये पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर है? ये पर्सन कंपनी के शेयर होल्डर है क्योंकि इसने तो पैसा दिया ही नहीं। ये कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट मतलब जहां पे तुमको कंफर्म बता दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे कि तुम शेयर होल्डर है कि नहीं। तो यहाँ पे तो उसने पेमेंट ही नहीं किया, तो यहाँ पे कंफर्मेशन में तो उसको दे ही नहीं पाया कि तुम शेयर होल्डर है बोल के, ठीक है। सो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या सर ये जो 20,000 रुपए 1000 शेयर्स पे, क्या उसको 20,000 वापस मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? एप्लीकेशन का पैसा तो 20,000 दिया है, उसको तो पैसा वापस नहीं मिल रहा है, पैसा वापस नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि तुम शेयर होल्डर भी नहीं है, तो क्यों 20,000 नहीं मिलेगा? तो एक एग्जांपल लेते हैं। तुमने एक स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन कर लिया, तुम 1 लाख रुपीज देके स्कूल में एडमिशन कर लिया, बुक्स भी ले लिया,
बुक्स भी ले लिया, बुक्स ले लिया 20,000 का। तो 1,20,000 रुपए तुम्हारा एडमिशन और बुक्स में चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ माइंड से, 20,000 का बुक अब नहीं करना है, हम इस स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे, दूसरा स्कूल जाना है। मम्मी पापा जितना एडमिशन में पैसा लगा है, जितना बुक्स लगे, जाके सारा रिफंड लेके। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तुम एडमिशन करवा लिया एंड तुम बोल रहे कि अब नहीं पढ़ेंगे, तो एडमिशन का पैसा वापस नहीं मिलेगा तुमको। अब तुम वो स्कूल का छात्र नहीं है, तुम उस स्कूल का स्टूडेंट ही नहीं है, क्योंकि तुम तो क्लास ज्वाइन ही नहीं। तो इसका मतलब ये 1,20,000 तुमको नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है, 20,000 रुपये वो एप्लीकेशन का टाइम नहीं दिया, एडमिशन तो कर लिया, अब कंफर्म करने के लिए उसको स्कूल जाना था, वो गया ही नहीं। तो यही चीज उसको अलॉटमेंट का पैसा देना था, वो दिया ही नहीं। तो ये होगा 20,000। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर? ये कंपनी क्या पूरा का पूरा खुद ही डाइजेस्ट कर लेगी या कुछ एडजस्टमेंट होगा? तो जरूर होगा। अब ये जो कॉल इनहेरिटेड हुआ है 1,000 शेयर्स का, कंपनी 20,000 क्या लेगी? सच में डाइजेस्ट कर लेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फोरफीट करना। फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स बोलते हैं उसको, हम लोग क्या बोलते हैं? फोर फीचर ऑफ शेयर्स। आगे जाके डिस्कस करेंगे। फोर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब जो अमाउंट, जो शेयर्स पे पैसा हम लोग कंपनी को मिला था, वो कंपनी खुद रख लेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो शेयर है 1,000 शेयर जो डिफॉल्ट हुआ है, वो 1,000 एक्चुअली तो 20,000 इशू किया था ना, तो 19,000 का सिर्फ पैसा मिला, 1,000 का तो नहीं मिला है। तो 1,000 शेयर तो बचा हुआ है, तो कंपनी उस शेयर को फिर से रीइश्यू कर सकती है। जितना का नई पैसा मिला है या जितना कॉल इनहेरिटेड हुआ, उस शेयर्स को क्या कर सकती है? फिर से इशू कर सकती है। तो उस शेयर्स को जो ऑलरेडी इशू हुआ था, उस शेयर्स को फिर से जब कंपनी इशू करेगी तो उसको बोलते हैं रीइश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब जितना कॉल इनहेरिटेड हुआ था शेयर्स में, उसी को रीइश्यू कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब इसमें से ये कैपिटल रिजर्व, जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे, जब ये सम करेंगे तब समझ में आएगा कैपिटल रिजर्व। दोनों समझ में आ गया। फोरफीटेड शेयर्स मतलब कॉल्स इनहेरिटेड से रिलेटेड है। कॉल्स इनहेरिटेड में जितना पेमेंट मिला है कंपनी रख लेगी। इसका क्या एंट्री होगा? जो भी एंट्री होगा जब आएगा हम बता देंगे, ठीक है। तो ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना। उसके बाद रेशियो ऑफ शेयर्स मतलब जितना कॉल इनहेरिटेड में हुआ था शेयर, वो शेयर्स क्या करेंगे? फिर से रेशियो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये सारा तो बता दिया, अब ये सारा तुमको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। तो अब सम्स करते हैं हम लोग। ये वाला तो सम कर चुके हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन के एक बार करके दिखा देते कि कैसा होता है, ठीक है। फुल्ली सब्सक्राइब का तो हो गया है। सपोज मान लो एक क्वेश्चन लिखते हैं, कंपनी, अगर नहीं दिखाई दे रहे तो हम डिक्टेट कर रहे हैं, वहां से लिखते हैं। कंपनी इश्यू 30,000 शेयर्स of rupees 100 each payable as application application 30 allotment 30 first and first call 20 final call 20. Company received company received 25,000 shares money except
except one shareholder holding 2000 shares failed to pay allotment and subsequent calls pass necessary journal entries। ठीक है, सो कंपनी ने क्या किया, 30,000 शेयर्स इशू किया। पेमेंट कैसे करना है, इस बेसिस पे करना है। सो कंपनी ने रिसीव किया 25,000 शेयर्स का मनी। सिर्फ कंपनी ने कितना का यूज किया, 25,000, मतलब 30,000 इशू हुआ था लेकिन रिसीव किया 25,000। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, तो हेडिंग दे देना उस क्वेश्चन के ऊपर कि ये जो क्वेश्चन बेसिस है अंडर सब्सक्रिप्शन, ये जो है अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनी रिसीव 25,000 शेयर्स मनी, मतलब कंपनी ने कितना रिसीव किया, 25,000 शेयर्स का मनी, एक्सेप्ट वन शेयरहोल्डर, एक शेयरहोल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल। मतलब एक शेयर होल्डर को छोड़ के जिसने कितना का परचेस किया, 2000 शेयर्स का, जिसने अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल बोलने का मतलब है आगे का भी पैसा नहीं दे पाया, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। मतलब सब्सिक्वेंट कॉल मतलब उसके बाद जितना कॉल आने का चांस, जितना कॉल आने वाला था उसका भी उसने पेमेंट नहीं किया। क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेरा कॉल इन एरियर भी है एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो आओ कर दे। तो इसका मतलब जितना भी डिफॉल्ट हुआ है, अलॉटमेंट का बात हुआ है, अलॉटमेंट का पहले तो सब क्लियर है, तो एक फॉर्मेट बना देते हैं। वैसे डेट तो कुछ रहता नहीं है, तब भी हम लोग फॉर्मेट के लिए बना देते हैं। कितना शेयर ये आपका इशू, मतलब कितने शेयर का पैसा मिला, इस क्वेश्चन में कितने शेयर का पैसा मिला, कितना शेयर का, 25,000 शेयर्स। कंपनी रिसीव 25,000 शेयर्स मनी। अब मैं बात सुनिए, जो 2000 का एक होल्डर नहीं था, उसका मतलब कि 23,000 मिला अल्टीमेटली एप्लीकेशन के बाद 23,000। हाँ, वही पूछा था। ठीक है, नंबर 1। सो एप्लीकेशन का है, तो एप्लीकेशन में तो कोई पंगा नहीं है। ठीक है, ये तो भाई पूरा क्लियर है। तो एप्लीकेशन का मतलब अब कंपनी का पैसा मिल रहा है, तो हम लोग क्या करना, बैंक अकाउंट डेबिट कर लिए। तो क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब कितना शेयर्स का, देखो 30,000 रुपये मत कर देना गलत हो जाएगा। कितना का पैसा मिला, जितना का मिला उतना शेयर्स का। सो अब ये 30,000 कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है 30,000 का। ठीक है, 30,000 कंप्लीटली इग्नोर कर देना। कितना करेंगे, 30,000। ये मत पूछना कि मेरा 5,000 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। बाबू ये आया था 30,000 लेके, बिक्री हुआ 25,000, तो 5,000 क्या बिक्री नहीं हुआ, कंपनी के पास में। तो अगर ज्यादा सब्सक्राइब होता तो रिटर्न करते या प्रो डाटा बेसिस पे एडजस्ट करते, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से चलेगा। तो 7,50,000। यहाँ पे नरेशन लिख लेना, ब्रैकेट छोड़ देंगे, नरेशन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है नरेशन। अब हम क्या बोले थे, जो शेयर एप्लीकेशन है उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करो।
ठीक है, कितना जितना हाँ उतना ही। ठीक है, यहाँ पे भी ढाल देना नरेशन। ठीक है, नरेशन के लिए अब आते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में फेल हुआ, लेकिन ये फेल कब पता चला? जब हम लोग को पैसा रिसीव करने का टाइम आया तब पता चला। पहले तो हम लोग कॉल घुमाएंगे, भाई अलॉटमेंट का पैसा दे देना है, पैसा दे देना है, तो ड्यू पे तो एंट्री पास करेंगे, तो सबको कॉल कर दिया। तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि वो बंदा आके पैसा देगा। तो अभी जो हम लोग एंट्री पास करेंगे ड्यू वाला शेयर अलॉटमेंट का, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये जो पास होगा पूरा 25,000 पे होगा। ये कैसे सर? 2,000 शेयर्स का तो पैसा मिला ही नहीं, तभी 25,000 पे कैसे पास कर सकते? बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा हो। इसलिए क्योंकि पहले जब हम लोग कॉल घुमा रहे थे या तो कैसे भी हम लोग वो लोग इंटीमेट करवा रहे थे कि भाई तुम लोग को अपना अलॉटमेंट का पैसा देना है, पूरा हिल रहा है क्या? चेक मत, वो हिल रहा है तुम्हारा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम लोग कॉल किए तब तो हम लोग को पता नहीं था ना कि वो पैसा देगा नहीं देगा, कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा। तो हम लोग तो यही सोच रहे थे सारा का सारा देगा, इसलिए हम लोग ड्यू एंट्री में पूरा पास किया। अब जब पेमेंट का टाइम आया, पेमेंट का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखते थे? शेयर अलॉटमेंट लिखते थे सर, उनके लिख लो। लेकिन सर यहाँ पे तो कुछ डिफॉल्ट हुआ ना पेमेंट। हाँ, कितना 1,000 शेयर्स पे? 2,000 शेयर्स पे। तो इसका मतलब जो पैसा हम लोग को मिला, क्या 25,000 का मिला? 25,000 शेयर्स का मिला? नहीं, हम लोग को सिर्फ मिला 23,000 का पैसा मिला। कैसे सर? क्योंकि अलॉटमेंट का टाइम पे क्या किया, जब पेमेंट का वक्त आया 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो हम लोग का नेट अमाउंट कितना 1,000 शेयर्स का मिला? 23,000 शेयर्स का इंटू 30 कर दो, तो यहाँ पे 6,90,000 आ जाएगा। सर 20,000 का क्या करेंगे? 2,000 शेयर्स का। तो हम बोले थे ना, जो 25 शेयर्स का पैसा नहीं मिलता है वो शेयर चला जाएगा मेरा कॉल इन एरियर में। कॉल इन एरियर कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है, तो जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा डेबिट होता है। आई थिंक लाइब्रेरी में पढ़ा होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो सुन लो। तो ये जो 60,000 चला गया कॉल इन एरियर के खाते पे, समझा? जिस शेयर का पैसा नहीं मिला वो शेयर का पैसा चला जाएगा मेरा कॉल इन एरियर पे। तो पहले बोले थे हम लोग 7,50,000 टोटल में आ गया। तो इसका मतलब हम लोग को नया चीज क्या सीखने को मिला? अगर कोई भी शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो उसका अकाउंट जाएगा, उसका जितना भी अमाउंट होगा वो जाएगा मेरा कॉल इन एरियर में। क्लियर है? ओके, क्लियर है। उसके बाद आते हैं बैंक का अलॉटमेंट का खत्म, सॉरी फर्स्ट कॉल का। सो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। $25,000 into 20, 50,000। तो यहाँ पे भी तो सवाल आएगा तुम लोग का कि सर उसने तो 2,000 का पहले पैसा नहीं दिया था, तो अभी यहाँ पे ड्यू में 25,000 का कैसे पास किए? इसमें भी तो 23,000 का होना चाहिए था। नहीं, इसमें 25,000 का होगा, क्योंकि जिस पर्सन ने पैसा नहीं दिया था अलॉटमेंट में 2,000, तो अभी हम लोग ये होप लगा रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि अब तो ये बंदा फर्स्ट कॉल में तो देगा होगा। अभी तक तो इसको हम लोग हटाए नहीं ना कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उस शेयर होल्डर को निकालो, ऐसा कुछ तो किए नहीं है। तो अभी भी उम्मीद है कंपनी को कि वो बंदा कंपनी को पैसा देगा, तो इस होप में ये एंट्री किया, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग के पास उतना राइट नहीं कि उसने एक पेमेंट लैग किया
तो हम लोग उसको कंपनी से निकाल देंगे, उसका पैसा फॉरफिट कर लेंगे। नहीं, उसके उस बंदा के पास फाइनल कॉल तक चांस है। चलो भाई तुमने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल में दो, फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का भी नहीं दिया तो फाइनल कॉल में दो। कोई फाइनल कॉल में भी नहीं दिया तो उसका पैसा गया। कोई पेनल्टी नहीं लगता? पेनल्टी लगता है, पेनल्टी जरूर लगेगा। अगर दे दिया तब हाँ, अगर सपोज मान लो कि अलॉटमेंट में नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में आके अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का दे रहा है, तो कंपनी रिसीव कर लेगी प्लस इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसको भी अकाउंट ठीक है करना है। आगे एंड अगर मान लो दोनों में नहीं दिया फाइनल कॉल में, तो ठीक है फाइनल कॉल में ले लेंगे एंड प्लस इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, ठीक है, वो इंटरेस्ट वाला बंद। तो समझ में आएगा क्यों 25,000 यहाँ पे लिखे हम। उसके बाद बैंक पे आते, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अरे फिर पता चला कि उसने तो फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे बता दिया है टू पे अलॉटमेंट, सॉरी फेल टू पे अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल, मतलब आगे का पैसा नहीं दिया। तो बच्चों ये मत सोच लेना कि सर अगर हम लोग को तो पहले पता है, इसने तो फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया, फाइनल कॉल का भी नहीं, तो क्यों हम लोग ये सोच के पास कर रहे कि 25,000 वो 25,000 का यहाँ पे ड्यू एंट्री कि आगे जाके देगा वो। भाई ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये फाइनल कॉल सब कुछ खत्म होने के बाद, बिजनेस का कॉल का सारा पैसा मिलने के बाद ये बनाया गया है, क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, इससे पहले फ्रेम नहीं किया जाए। तो मतलब पास्ट का एंट्री है, जो सिचुएशन हो चुका है, ऑफर हो चुका उसका एंट्री है, तो इस एंट्री के बेसिस पे मतलब, ठीक है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये 3 नंबर तो फिर से इसमें से कितना पैसा 25,000 का मिलना था, फिर से 2,000 कम दिया इसने, तो मिला कितना 23,000 का, कितना कर गया 20 रुपीज कर गया 4,60,000। 3 नंबर बताइए ना। एंड फिर से चला जाएगा कॉल इन एरियर अकाउंट पे डेबिट करेंगे कितना 2,000 करके, उसने नहीं दिया 20 रुपए करके, तो ये 40,000 यहाँ पे चला गया, यहाँ 50,000 चला। हाँ बोल 3 नंबर फिर से बोलिएगा। 3 नंबर का क्या था, ड्यू वाला। हाँ, तो ड्यू वाला तो 25,000 में पास करेंगे ना, 2,000 डिफॉल्ट हुआ तो वो तो पेमेंट के टाइम में डिफॉल्ट हो, ठीक है। ड्यू में तो डिफॉल्ट नहीं है, ड्यू में तो हम लोग को पता है कितना पाना है, तो जितना पाना है उसका ड्यू एंट्री पास कर लिए, अब कितना मिला वो पेमेंट में चला जाए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री है मेरा 7 वाला एंट्री, ये भी सेम है, देखो सेम है, ये सेम है, ये सेम है, अब ये आने वाला ये भी सेम है। शेयर फाइनल कॉल, हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है तब एडजस्ट कर लेना मेरे को। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे ड्यू एंट्री कितना होगा, ड्यू एंट्री